फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपको आज कुछ अच्छी बात बताने वाला हूं जिससे आपको भविष्य में सहायता मिल सके। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि यदि आप UPI पेमेंट करते हैं, अपने मोबाइल से UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, अगर वह फेल हो जाता है तो आपको कैसे वह पैसा मिलेगा, आपको कहां पे कंप्लेन करना पड़ेगा और वह पैसा आपका कितने दिन में वापस आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज की डेट में इंटरनेट का युग है और सभी लोग अपने पैसे को कैश में न रख करके मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, UPI के थ्रू पैसे को पेमेंट करना चाहते हैं। सभी के पास आज पैसे को चेंज रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए प्रॉब्लम होती है, विशेषकर बड़े बड़े शहरों में, जहां पर लोग अपना पैसा वॉलेट में न रख करके फ़ोन वॉलेट में रखते हैं और वहां से वह उसको खर्च करना चाहते हैं। यह आज बहुत तेज़ी से, ये रफ्तार से UPI ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ना तो बैंक में जाने का झंझट है, ना कहीं जाने का झंझट है और बहुत ही आसानी से यह ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और यह चंद मिनटों में या सेकंडों में आपका पैसा एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मात्र एक मोबाइल नंबर के थ्रू। मोबाइल नंबर जो आपके खाते से जुड़ा होता है और वह किसी भी UPI प्लेटफॉर्म पे, चाहे वह गूगल पे हो, पेटीएम हो या अन्य बहुत सी, फोन पे और भी बहुत सारी हैं अपने देश में। दोस्तों, आपको मालूम है कि अपने देश में कुल इस समय 224 ऐसी संस्थाएं हैं जो UPI ट्रांजैक्शन करती हैं। UPI ट्रांजैक्शन करते समय यदि आपका पैसा किसी कारणवश फेल हो जाए, ट्रांसफ़र फेल हो जाए, या फिर आप जिस खाते में भेजना चाह रहे हैं उस खाते में नहीं गया है, आपने जिस मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट किया है, हो सकता है वह नंबर आपका गलत हो गया हो, वह पैसा आपका गलत जगह पर UPI ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या अन्य किसी प्रॉब्लम की वजह से वह पैसा आपका अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि इस समय भारत में लगभग 224 ऐसी संस्थाएं हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा यह पता चला है कि UPI पेमेंट की 224 ऐसी संस्थाएं हैं जो सुविधाएं देती हैं। मई 21 में 2500 मिलियन बार UPI का ट्रांजैक्शन किया गया, मतलब एक महीने में 2500 मिलियन बार ट्रांजैक्शन अपने देश में हुआ है। UPI करते समय अकाउंट से पैसा कट जाए लेकिन पेमेंट पूरा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? नंबर एक, तकनीकी खामी। तकनीकी खामी मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, मोबाइल में कुछ गलत है, आपने कुछ दूसरा डालना था, दूसरा डाल दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसका बहुत ही सिंपल उपाय है, या तो वह पैसा आपका तुरंत आपके पास वापस आ जाएगा। अगर पैसा वापस नहीं आता है तो आप जिस पेमेंट के थ्रू आप उस पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे थे उस संस्था में आपको तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए। जैसे कि आप पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो पेटीएम ऐप को आपको खोलना है और उस पे जाकर कॉन्टैक्ट अस में जाना है। वहाँ पे एक ईमेल सुविधा होगी कंप्लेन की, उस ईमेल में आपको ईमेल करना है, जो भी लिखना है, साथ ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। आपका पैसा 48 घंटे के अंदर पुनः आपके UPI अकाउंट में वापस आ जाएगा। पहली बात तो यह रही। UPCI के द्वारा अप्रैल माह में फाइनेंशियल ईयर में बदलाव के कारण कुछ प्रॉब्लम आए हुए हैं। इस कारण से भी UPI पेमेंट बार बार फेल हो जा रहा है।
अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचता है, 1 घंटे तक भी पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो इसके लिए आपको आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 के अंतर्गत ऑब्डेसमैन स्कीम के तहत शिकायत अगर आप दर्ज कराना चाहते हैं तो यूपीसीआई में आप इसका लिखित कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आपका पैसा संबंधित प्लेटफॉर्म से आपके अकाउंट में वापस किया जा सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत कहाँ करें? इसके लिए यूपीआई में आपको बताया गया है कि आप यूपीआई की जो संस्था है वह है यूपीसीआई। आप यूपीसीआई में या एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा वापस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन पेंडिंग अमाउंट कटने के बाद अगर क्रेडिट नहीं हुआ है तो वह 48 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में अधिकतर क्रेडिट हो जाता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एनपीसीआई ने बनाया है और जो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार काम करता है। इसके लिए अगर आपका पैसा नहीं आता है, पहली बात तो यह बहुत ही सिक्योर तरीके से आपका पैसा ट्रांजैक्शन किया जाता है। आपका पैसा आपके मोबाइल नंबर के अनुसार ही वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं होती है। अगर आपका पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है और आपके अकाउंट से कट भी जाता है तो वह मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपके पास वापस आ जाएगा। संस्थाओं नहीं तो आपको उन संस्थाओं को तुरंत फोन द्वारा भी आप कॉल करके बता सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम में 10 दिनों के अंदर एक्शन लिया जाता है। अगर 10 दिन के अंदर भी ये संस्थाएं आपके शिकायत का निवारण नहीं करती हैं, उस दशा में आप एनपीसीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड होने की दशा में आपको मैं साइबर क्राइम से संबंधित नंबर बताता हूं, वो नोट कर लीजिए। 155-260 यह पुलिस साइबर कंप्लेन के पास आपका नंबर जाएगा, जहां पे आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और वहां से भी आपका निवारण जल्दी से जल्दी लगभग 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है। अगर कहीं भी आपका पैसा इधर से उधर ट्रांजैक्शन किया गया है तो वह 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में लाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन में साइबर फ्रॉड होने की शंका है, तब आपको 155-260 में साइबर क्राइम पुलिस को तुरंत कंप्लेन दर्ज कराना होगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद,